नाइस ना। और दिखाओ मैडम। स्टील टोस दिखाओ ना। अच्छा लग रहा है ना? भैया इनके लिए तो 6-7 इंच वाली हील दिखा दो। ठीक है। हाँ बेटा बोल। माँ, हाँ मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया। सच? भैया हाँ जी। फ्लैट सी दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात 24/7? बेटी ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया। और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना, तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। सो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेट नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग कर रहे थे, राइट। और उसके पहले अभी मैं सेशन ही ले रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मतलब आज हम जल्दी आए गए, है ना? 2 मक्के खाओगे? हाय सतेंद्र, हेलो अभिराज भाई। आज सतेंद्र के साथ बात करके मज़ा आ गया और आई विल कनेक्ट ईच वन ऑफ यू, जितने भी है ना सबके साथ कनेक्ट करेंगे और लाइव इंटरेक्शन करेंगे। हाय ज्योतिर्मय, हाउ आर यू? हेलो हरकेश, हाय संकेत, हेलो विकास, हाय अनुराग, हेलो केशव, क्या हाल चाल? हाय अमित, हेलो नरेंद्र, हेलो काव्या, हाय अनुराग। ओके गाइज, आप सभी लोगों को बता दूं, हमारे साथ हमारे कंप्यूटर जी भी आज यहीं पर ही बैठे हुए हैं और हमने बोला है इनको कि नहीं, आज हम आप सभी को मिलवाएंगे आप लोगों से, राइट। तो अरे नहीं यार, थोड़ा सा एक बार एक झलक तो दिखा दो, आप ऐसे मत करो, कम से कम पता तो रहे कि ये हैं, राइट। और गाइज आप लोगों को बता दूं, मतलब हल्के फुल्के में मत लेना आप इनको, है ना। बहुत क्रिएटिव इंसान, इंस्टाग्राम में 22,000 फॉलोअर्स भी हैं इनके। और नहीं, आईडी नहीं बताऊंगा, उन्होंने मना करा है, ठीक है। और नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं इनसे मिलवाऊंगा ज़रूर, राइट। और ये भी देखते हैं तो कहते हैं सर आपके स्टूडेंट्स आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, जो गुलाबी दिल देखते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच IPS, थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ योर गुड नेम? हाय अमित, हेलो सुदीप, हाय नरेंद्र। सर लाइव कब होगा सेशन? हो तो गया नरेंद्र लाइव, अभी लाइव ही तो हैं हम। हाय हरकेश, आज तो कंप्यूटर जी को भी दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर दिखाते हैं, ठीक है। और हाय अनुराग, हेलो विकास। तो कंप्यूटर जी एक बार आइए थोड़ा, अरे आ जाइए, हम एक बार मिलवा दें अपने स्टूडेंट से, प्लीज़ आइए। सो गाइज ये हमारे कंप्यूटर जी हैं। और कंप्यूटर जी क्या कहना चाहेंगे हमारे गुलाबी दिल वाले स्टूडेंट्स के लिए? आप लोग ऐसे ही थोड़ा जोर से बोलिए। आप लोग ऐसे ही सर को गुलाबी दिल भेजते रहिए और सर का प्यार हासिल करते रहिए, सर आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे और इसी के साथ बाय। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइज ये थे हमारे कंप्यूटर जी, राइट। बहुत मेहनती, बहुत अच्छे से काम करते हैं और मतलब आप ये समझो कि कभी भी इनको कोई भी काम बोल दो, थके हुए भी होंगे ना तो भी कभी मना नहीं करते, राइट। और कैमरा कॉन्शियस हैं, जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। ओके, क्या हालचाल भाई? शर्मा गए? हाँ, बहुत शर्माते, मतलब शाय हैं, राइट। हाय अमर, हेलो अभिराज, हाय संकेत, हेलो काव्या, राइट। ओके सर, आज मेरे भाई ज्वाइन लेटर आ गया, रेलवे में जेई हो गया। क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया हरकेश। मेरी तरफ से आज आप उनको बधाई देना, ठीक है। ओके सतेंद्र चले भी गए? हाँ, बहुत कैमरा कॉन्शियस है, चले जाते हैं, राइट। ओके तो चलो गाइस फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जितने भी लोगों ने भाई साहब आ गए हैं यहाँ लाइव, वो एक बार भाई गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक भी कर दें यार। जैसे मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले टन करते हैं, इस तरीके से सेशन में आने के बाद सबसे पहले लाइक करते हैं, ठीक है। तो लाइक के बटन दबा दीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले चलेंगे हम हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क क्वेश्चन था दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्विजिट ऑफ अ कटिंग टूल मटेरियल इज। देखो भाई, कटिंग टूल मटेरियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं कटिंग टूल की, राइट। और कटिंग टूल कैसा होना चाहिए मेरे लाल? कटिंग टूल रेड हॉट हार्डनेस वाला होना चाहिए। रेड हॉट हार्डनेस कहने का मतलब, जैसे तुम लोगों ने KGF मूवी देखी होगी ना, दुक 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 दुक, राइट। तो KGF मूवी में एक सीन होता है जिसमें वो पुलिस स्टेशन के बाहर इतनी गोलियां चलाता है कि जो उसकी बंदूक होती है वो रेड हो जाती है, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका कटिंग टूल है तो कटिंग टूल गाइस कितना भी गर्म हो जाए लेकिन उसकी हार्डनेस नहीं खत्म होनी चाहिए, राइट। ऐसा कहा जाता है, ये रिक्विजिट प्रॉपर्टी है, ये हम चाहते हैं कि ऐसा मिले, राइट। तो मतलब आप लोगों को कटिंग टूल में देखना है कि आप उसको कितना भी हीट दे दो, कितना भी गर्म हो जाए,
इवन आफ्टर कि वो रेड हॉट हो जाए, रेड हॉट मतलब समझते हो ना, बिल्कुल गर्म होकर के लाल हो जाए, उसके बाद भी उसकी हार्डनेस कम ना हो, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड प्रीति जो बहुत सारी बातें करती है सेशन में, राइट, सबसे पहले आंसर हमें अब ऐसे मिला था। प्रीति 5वें नंबर पे आज, राइट। हम देख रहे थे कि भाई साहब आंसर भी बहुत जल्दी जल्दी मिले। अच्छा, मैंने उसको वो नहीं कर रहा था ना, तो उसमें सबसे पहले दिख रही थी। ओके, पहले नंबर पे है अभय, फिर शुभम, देन सतेंद्र, प्रियंका, देन प्रीति, जुनैद, प्रज्योत, देन संजू, ध्रुव ज्योति, देन कौस्तव, दिवस, प्रतिम दास, देन अमर, रणबीर, देव, देन रंजीत, राहुल, अमोल, दीपांशु, सतेंद्र, आकाश, हिमांशु एंड शुभम, देन अजिंक्य, देन राहुल, विकास, एम दिनेश, रजत, प्रगति, अनिकेत और साथ में है गौरव, निसार, अभिषेक, मेघनाथ, जितेंद्र, कुलदीप और राकेश। तो बहुत बहुत बधाइयां मेरे सुपर सूरमाज। यार दिल खुश हो जाता है आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर के, और जब मैं सतेंद्र तुम्हारे और बाकी सभी के कमेंट देखता हूं ना, यार सच में प्राउड फील करता हूं कि यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, तुम सब लोग मेरे ऑफिसर्स हो, फ्यूचर ऑफिसर्स हो। तो गाइस इसी तरीके से मेहनत करना है, राइट। ये लिस्ट परसों की है, नहीं मेरे भाई, ये लिस्ट आज की है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये नहीं है अब है, ये आज की ही लिस्ट है, मैंने खुद बनाई है ना, तो मुझे याद रहता है। मैं सारे कमेंट्स रोज पढ़ता हूँ और खुद लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। ओके, तो मेरा नाम नहीं है, हरकेश है इसमें, आपका भी नाम होगा यार। इस तरीके से मत करो, जिसने भी आंसर दिया है सभी का नाम लिखा हुआ है मैंने, है ना, ऐसे मत करना यार, मैंने सबका नाम बहुत अच्छे से लिखा है। हरकेश फिर आपने आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है, हो सकता है। ओके, तो चलो गाइज आज के मोटिवेशन पे चलते हैं। तो आज का मोटिवेशन गाइज कहता है दैट जीतता वही है जो हारने से डरा नहीं है, राइट। तो जिसको हार का डर नहीं है ना, वही जीतता है, राइट। जो कहते हैं ना कि यार इतनी तेज गाड़ी कैसे चला लेते हो, तुमको डर नहीं लगता, उसको डर नहीं लगता तभी वो इतनी तेज गाड़ी चला लेता है, वरना जिसको डर लगता है वो इतनी तेज नहीं चलाता। हम भी जब कॉलेज में थे तो बहुत तेज बाइक भगाते थे, राइट। आज के डेट में डर लगता है कि कहीं गिर गए तो आजकल आराम आराम से आप तो बाइक भी नहीं चलाते, राइट। तो ऐसा हो गया है, राइट। पूर्व ज्योति, आपका नाम नहीं है यार। देखो जितने लोगों का नाम नहीं है, हो सकता है वो उसमें कमेंट बॉक्स में नहीं दिखे होंगे, क्योंकि मैंने सबके कमेंट ऐड करे हैं, राइट। एडमिन द ग्रुप, अंकुर कौन से ग्रुप में ऐड करना है मेरे भाई? मेरे सारे ग्रुप्स, कोई भी प्राइवेट ग्रुप नहीं है गाइज, मेरा सारे पब्लिक ग्रुप हैं, आप खुद जा सकते हो उसमें, राइट। आपको सिर्फ सर्च करना है, और सर्च तो आपको पता है, शिवम सर मैकेनिकल। ओके, तो चलो गाइज आज आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस पे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूं। कह रहे स्टील विच डिस्ट्रॉयज बाय बर्निंग इज कॉल्ड एज। गाइज कोई भी ऐसी स्टील है जो बर्निंग से डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मैं आपका आज नया चेला हूँ, जो आपने मुझे डीडीए के एग्ज़ाम बनाकर मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल बताई गुरुदेव। हमारा कमेंट सुनाई दे रहा है, आप पढ़ रहे हो तो। यस विजय, बताइए डीडीए के लिए क्या है, क्या चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सर ये पेंटिंग मेरी क्या है? रुमाल सर शेर में, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। चलो रूम में लगी हुई है भाई यही वाली पेंटिंग। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। गाइस जिस तरीके से आप लोगों ने सुना है कि जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब खत्म हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? किल्ड स्टील बोलते हैं, राइट। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन स्टील मेन एलॉय कॉजिंग कोरोजन रेजिस्टेंस इज। गाइस कोरोजन के लिए किसका यूज किया जाता है? अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करते होगे तो तुम लोग को पता होगा, कोरोजन के लिए बहुत अच्छा मीम भी दिया था, राइट, याद है? डीऑक्सीडाइज बाय स्टील इन लेडल। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, गुड। सर थोड़ा बस के बारे में क्या, थोड़ा बस के बारे में डिटेल से समझा दीजिए। अच्छा, बस उसके बारे में डिटेल से समझा दीजिए, सब्जेक्ट क्या क्या आएगा। ओके, मैं अभी डीडीए का भी बता दूंगा, ठीक है गाइस, डीडीए के बारे में बता दूंगा। वैसे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आप सभी लोगों के लिए, सतेंद्र तुम्हारे लिए भी, क्योंकि डिप्लोमा वाले उसमें भर सकते हैं, राइट। एआई वाला तो आप लोगों का उसके लिए है, क्या बोलते हैं, जो हमारे मतलब बीटेक वाले हैं, राइट। लेकिन डीडीए में आप डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो का से क्या होता है? का से कोरोजन, का से कबूतर नहीं, का से कोरोजन, राइट। का से कोरोजन, का से क्रोमियम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का से कोरोजन, का से
chromium. So correct answer will be option number C. Next question on your screen, it is saying that atomic packing factor is minimum for which of the following cubic lattice. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबके याद हो गए होंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. याद नहीं हुए वापस से याद दिला देंगे. राइट, फटाफट से बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जल्दी बताइए. क्रोम. राइट, क्रोम में अगर हीरेन लगा दे निक्रोम, तो गाइस एक बहुत अच्छा टर्म हीरेन ने अभी क्रोम बताया तो मैंने निक्रोम बोल दिया. अच्छा, निक्रोम का यूज कहां पर किया जाता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? वेयर वी कैन यूज द निक्रोम. राइट, तुषार सबको कूटेंगे आज, मूड अच्छा नहीं है. अरे क्या हो गया मेरे भाई, ऐसा कैसे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऑप्शन नंबर सी. ओके ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया. आप लोगों ने वाला क्वेश्चन पहले किया हुआ था. ग्रेट, बहुत बढ़िया. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा दीजिएगा और लिख लीजिएगा घनघोर गलत है. क्या लिख लोगे मेरे लाल? लिख लोगे घनघोर गलत है. क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते तो आंसर बन जाता. इन्होंने मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछा है. क्या पूछा है मेरे लाल? इन्होंने मिनिमम के बारे में पूछा है, और अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम होता है डायमंड का. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 0.34. अगर फेस सेंटर्ड के बारे में होगा तो 0.74. अगर बॉडी सेंटर्ड पूछ लेगा तो 0.68, और अगर सिंपल क्यूबिक पूछ लेता तो 0.54. राइट, 5456. ठीक है, 52 लिख लो, नॉट 54, 52, 0.52. ठीक है, क्लियर है? इसको याद रख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है, वाला हम गड़बड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो ये फेस सेंटर ये याद रख लो, है ना. नहीं याद आ रहा तो इस तरीके से याद कर सकते हो. 0.52, फिर उसके बाद 0.68, फिर उसके बाद 0.74, फिर उसके बाद 0.34. अच्छा, 0.74 जो होता है आप लोगों का वो हेक्सागोनल के लिए भी होता है, उसको याद रखिएगा. राइट, तो आप लोगों को इस तरीके से आंसर याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. नाउ कह रहा है बाइंडिंग वायर यूज्ड टू सपोर्ट द जॉइंट्स फॉर सोल्डरिंग इज मेड अप ऑफ. गाइस बाइंडिंग वायर किसकी यूज की जाती है? सपोर्ट के लिए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आंसर दे सकते हो. बहुत सारे लोग इसमें गलत कर देते हैं. इसका आंसर बताइए क्या होगा? इट्स 74 नॉट 72 दिनेश. राइट, कोई बात नहीं प्रीति, धीरे धीरे आ जाएगा. यूपी आर्विनल ए रहे देने, क्या आ रहे देने? अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है सर, ये समझा दीजिए. जिग्नेश समझ में आया? गाइस क्या हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये जितनी भी चीजें आप लोग बात करते हो ना, उसमें हम नंबर ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देते हैं. एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहने का मतलब है कितने मजबूती से ये चीजें पैक्ड हैं. राइट, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों से बात करूं डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल पे जो दो एटम्स हैं उनके बीच की जो पैकिंग है वो इतनी अच्छी कि पकड़ के खींच भी दोगे ना तो भी नहीं टूटता मटेरियल. राइट, इतनी बढ़िया पैकिंग है कि पकड़ के खींच भी तो नहीं टूटता. राइट, मतलब बढ़िया पैकिंग है. तो सबसे ज्यादा तो किसका आंसर हो जाएगा? फेस सेंटर्ड. तो डक्टाइल मटेरियल किस में आ गया? फेस सेंटर्ड में आ गया. राइट, फील कर पा रहे हो? इस तरीके से हम लोगों को याद करना होता है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट आयरन. ऊपर दे रहे हैं कॉपर. बाइंडिंग वाइंडिंग, वेरी गुड जुनैद, बस यही सिखाने वाला था. गाइस जब भी कभी आप लोगों का पंखा खराब हो जाता है तो आप जाते हो ना इलेक्ट्रिशियन के पास, वो क्या कहता है आपसे? सर जी वाइंडिंग करनी पड़ेगी. वाइंडिंग में कौन सी वायर होती है? कॉपर. तो यहाँ पे क्या याद रखोगे? बाइंडिंग में कौन सी वायर होती है? कॉपर. बस आ गया आंसर. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी. राइट, फेस सेंटर्ड, सॉरी एफसीसी सारे डक्टाइल है. हाँ, ऑलमोस्ट सारे डक्टाइल, ऑलमोस्ट वर्ड लगा देना. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1841 हाई स्पीड स्टील कंटेन्स व्हाट. अगर किसी को एग्जांपल याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था होंडा वाला, राइट, कार का, है ना, तो उससे तुम लोग इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हो. राइट, इसमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए. तुषार टुंडे कबाब खाना है मुझे. तुषार मुक्के खाओगे? सॉरी नरूटो मुक्के खाओगे? तुषार थोड़ी ना खा रहा मुक्के. अधिकांश पंखा जो कि तांबे की तार से माने जाते हैं. हाँ विजय, यार तुम बहुत ही ज्यादा हिंदी नहीं लिख रहे हो, मतलब गजब हिंदी लिख रहे हो तुम. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी पक्की बात, कंफर्म. क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया. तो गाइज यहां पर इसमें ताला लगा लिया, हाई स्पीड स्टील कंटेन्स ऑफ. यार मुझे भरोसा नहीं था यार, तुम सबके सब आंसर दे दोगे. ग्रेट, बहुत बढ़िया. ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा लीजिएगा और ताला लगाने के बाद ऐसे काट दीजिएगा और ऐसे काटने के बाद यहाँ पर सुंदर अक्षरों में लिख दीजिएगा घनघोर गलत है. मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गलत है, घनघोर गलत है मेरे लाल. ये आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है.
भूल गए ना, मैंने सिखाया था। होंडा की एक कार आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WRV बोलते हैं, राइट। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था होंडा की कार में WRV होता है और हमारी हाइट स्पीड स्टील में WCRV होता है। मैंने सिखाया था, याद है, WCRV, जिसमें से W क्या है आपका टंगस्टन 18%, क्रोमियम आपका 4% और वेनेडियम आपका 1% होता है। तो यहाँ पे लिखा है वेनेडियम 4% और क्रोमियम 1%, मतलब ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी गलत है। तो फिर ऑल ऑफ द अबव कैसे कर लोगे मेरे लाल, गलत हो जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्रोमियम आप लोगों का 4% होता है, वेनेडियम 1% होता है, और यहां पर ऑप्शन जस्ट उल्टा लिखा हुआ था, आप लोगों को सिर्फ पकड़ना था बस, राइट। डी है ना, बिल्कुल भी नहीं, डी घनघोर गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए पर ताला लगा लीजिएगा, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। वेरी गुड हिरेन, प्राउड ऑफ यू ब्रदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील कंटेनिंग परलाइट एंड फेराइट इज। गाइस देखो, परलाइट और फेराइट के बारे में मैंने आपको बताया है कि एक मटेरियल आपका सॉफ्ट होता है, एक डक्टाइल होता है, राइट। अब जैसे कि यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, परलाइट आप लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट मटेरियल में आता है, और जो फेराइट होता है, फेराइट में आप लोगों को पता है कार्बन परसेंटेज बहुत कम होते हैं, और कार्बन परसेंटेज बहुत कम होने की वजह से ये जो मटेरियल आप लोगों का डक्टिलिटी की तरफ बढ़ता है, राइट। तो ये क्या है, डक्टाइल है, और आप लोगों का परलाइट क्या है, सॉफ्ट है। कह रहा है स्टील जो परलाइट और फेराइट दोनों को कंटेन करता है, तो वो क्या होगा, टफ होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा। व्हाट विल बी द आंसर? तो भाई अकॉर्डिंग टू द परलाइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द फेराइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बट दो ऑप्शन तो एक साथ हो नहीं सकते, दो तलवार एक म्यान में जा नहीं सकती, तो फिर किसको आंसर को करेक्ट किया जाए? तो देखो गाइस, ये जो सॉफ्ट वर्ड है ना, सॉफ्ट इज अ फीलिंग, राइट। सॉफ्ट इज अ फीलिंग। सॉफ्ट को तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि सॉफ्ट कोई पैरामीटर है ना। सॉफ्ट कोई प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज में नहीं आता। प्रॉपर्टी में क्या आता है, डक्टिलिटी आती है। इसलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी, राइट। सॉफ्ट तो एक फील है ना यार। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमको एक वही देते हैं, जैसे कि मान लो मेरे घर में एक बेड था, बेडिंग सी, गद्दा है ना, वो गद्दा दूसरों के हिसाब से बहुत सॉफ्ट था। क्या रे, सॉफ्ट तो है, बैठने में अच्छा मजा आ रहा है, राइट। मेरे हिसाब से वो हार्ड था, राइट। तो सॉफ्ट इज अ फीलिंग, चेंज हो सकती है, राइट। लेकिन डक्टाइल यार, ये तो प्रॉपर्टी है, ये पढ़ते हैं हम, राइट, है ना। सॉफ्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जैक्टली दीपक, इसलिए हम इसमें आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी देंगे, राइट। संकेत कह रहे हैं प्लीज चेक सर। क्या चेक करना मेरे लाल? संकेत कुछ है क्या? वीडियो डल दिख रहा है। अच्छा, वीडियो डल दिख रहा है क्या गाइज? आप सभी को वीडियो डल दिख रहा है? रुको जरा, अभी इसको ब्राइट करा देते हैं, अभी ब्राइट करा देते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द फिक्स्ड प्लेट शोन इन द फिगर इज गिवन बिलो, राइट। अब ये इस तरीके से फिक्स्ड प्लेट है, लेकिन ये इनक्लाइंड है। जब भी कभी ये इनक्लाइंड होती है तो इसमें क्या होता है? संकेत मैंने सुन लिया, मैंने आवाज लगाई है, राइट, इलेक्ट्रॉनिकली आवाज लगाई है, आ रहे होंगे, ठीक है, परेशान मत हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर जी जरा देखिए, वीडियो डल बता रहे हैं स्टूडेंट, लगता है ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी कम है, राइट। देखिए थोड़ा लाइट वाइट का सिस्टम जुगाड़ करके, है ना, थोड़ा इसमें देखिए कुछ हो सकता है क्या। वाह, आपके भी फ़ोन में कुछ तूफानी चल रहा है। ओके, थोड़ा सा ब्राइटनेस उसकी देख लीजिए, लाइट वाइट जलाइए कहीं से, चारों तरफ से कुछ बढ़ाइए सिस्टम। ओके, तो गाइज जब तक कंप्यूटर जी यहाँ पर हमारा सिस्टम सही कर रहे हैं, राइट, तब तक नहीं, अभी भी थोड़ा कम लग रहा है हमें, थोड़ा सा और कर दीजिए। ये फोकस, ऑटो फोकस तो नहीं जा रहा ना, ये कम हो गया, हाँ थोड़ा बड़ा, हाँ बहुत बढ़िया, अब आए ना रोशनी, बिल्कुल 3 लाइटें और जल गई हैं, कंप्यूटर जी ने 3 लाइटें जला दी हैं, राइट। तो गाइज यहाँ पर इसका करेक्ट, हाँ बढ़िया आ रहा है, बैठिए बैठिए आराम करिए, कहाँ जा रहे हैं, ओके ठीक है। ओके गाइस, राइट, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ भाई तूफानी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहा है गाइज, वेरी नाइस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जब भी कभी तुम्हें इनक्लाइंड प्लेट मिलेगी ना, तो इनक्लाइंड प्लेट पे गाइज हमेशा याद रख लेना, जैसे कि ये तुम्हारी इनक्लाइंड प्लेट है, तो ये किसी भी एक एंगल पे होती है। देखो यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है, राइट। तो अगर तुम्हें यहाँ पर एंगल मिलता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल है, तो ये तुम्हें एंगल मिल जाएगा थीटा का, राइट। तो ये जो तुम्हें यहां पर एक कंपोनेंट मिलता है, ये मिलता है तुम्हें कॉस थीटा का कंपोनेंट,
राइट। और इसके जो 90 डिग्री पे आता है ये आता है किसका, साइन थीटा का। तो मतलब आप लोगों का जो फोर्स लगेगा वो 90 पे लगता है, इसलिए हम साइन थीटा का कंपोनेंट लेकर के चलते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्लियर है? कौन सा जिग्नेश डिटेल में समझाना है बताओ जरा। ब्लैक व्हाइट से क्या होता है? कुछ नहीं होता ब्लैक व्हाइट से ठीक है, कौन सा डिटेल में समझाना है? कौन सा क्वेश्चन? एफसीसी वाला। एफसीसी वाला मैं करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ, टेंशन मत लो, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लो, है ना, वरना फिर रह जाते हैं यार क्वेश्चंस। मैं डिटेल में उसको भी करा दूंगा गाइज। एफसीसी और बीसीसी इसमें कई सारी चीज़, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो मैं बता दूंगा। वैसे जिग्नेश आप तो पेड वाले में हो ना यार, मैंने मटेरियल साइंस में बहुत डीप में पढ़ाया, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी, राइट, हर एक चीज़ बताइए मैंने। सतेंद्र बताओ जरा, मैंने मटेरियल साइंस में कराया ना सर। डीडीए वाला बताओगे? जी अखिल अभी बताते हैं डीडीए का भी, राइट, अभी बता देते हैं। कुल मिलाकर फॉर्मूला रटना ही पड़ता है। नहीं यार, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जैसे कि अब यार देखो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों ने वो देखा होगा नंबर ऑफ एटम्स वगैरह, राइट, एफसीसी वगैरह, इनके सबके फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले के बेसिस में तुम रिजल्ट्स निकालते हो। तो तुम्हें फॉर्मूले रटने नहीं है, इससे बेटर तुम रिजल्ट्स को याद रखो। और रटना पता है क्या होता है? जो बिना समझे रटो, और जब तुम समझ के कोई भी चीज करते हो तो उसे हम लर्न करना कहते हैं, याद करना कहते हैं, राइट। ओके, तो हाय गौरव, थोड़ा लेट हो गया मेरे भाई, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलो गाइज, अब आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूं, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर डीडीए के बारे में बता दीजिए। अभी उसके अलावा किसके लिए था? किसी और चीज के लिए था ना। चलो डीडीए के लिए आप लोगों को बता देता हूं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज जो लिस्ट आई है गाइज, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको सबसे पहली चीज एक बता देता हूं जो दिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मतलब फेमस क्या है, मतलब आज जानना है कि आज आई है कल सुबह 11 तारीख से, मतलब 11 जून से, 11 जून सुबह 10 बजे से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, राइट। 10 AM से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म फिलिंग, जितने भी लोग हैं सारे के सारे फॉर्म फिल कर लेना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीडीए की तैयारी कैसे होगी, डीडीए की प्रिपरेशन कैसे होगी, उसकी सारी चीज़ों की प्लानिंग कर ली गई है। और प्लानिंग करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए फटाफट से, राइट। मैं आप लोगों को यहीं पर ही दिखा देता हूँ। देखो डीडीए के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जब तुम अड्डा 247 पे जाओगे ना, यहाँ सर्च में सिर्फ आप लोगों को लिख देना डीडीए, राइट। जैसे ही आप डीडीए लिखोगे, सबसे पहला देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, दैट इज डीडीए E&M। ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, क्योंकि डीडीए में गाइस आप लोगों को बता दूं 40 क्वेश्चन आप लोगों के इलेक्ट्रिकल के भी आने हैं, राइट। बस ये थोड़ा सा एक कैच है आप सभी लोगों के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेम उसमें पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल के तो आप कर ही लोगे 40, राइट। तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो क्रिएट किया गया है वो है आप लोगों का बैच, राइट। अब देखो सभी लोग कहते हैं कि सर बैच क्यों बार बार बता देते हो यार। प्रॉब्लम क्या है तुम समझो। प्रॉब्लम यह है कि मैं मैकेनिकल का हूं, मैं तुम्हें सिर्फ मैकेनिकल का बता सकता हूं, राइट। बट देयर इज अ पॉइंट जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, देयर इज अ पॉइंट जहां पर तुम्हें जीएस भी पढ़ना है, देयर इज अ पॉइंट जहां तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ना है, राइट। तो जब तुम्हें इतनी सारी चीजें पढ़नी है तो अकेले तो मैं नहीं कर सकता। और अगर कोई स्टूडेंट है जो सच में डेडिकेटेडली करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और सिलेक्शन लेना चाहता है, तो फिर उसके पास कोई एक ऐसा ऑप्शन हो ना जहां पे उसे सब मिल जाए। तो सब के लिए यहां पर ये चीजें की जाती हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया 11 तारीख से आपका फॉर्म कल से भरा जाएगा और पूरे एक महीने 10 जुलाई तक फॉर्म भरा जा सकता है, राइट। और आप लोगों के लिए सारे बैचेस वगैरह प्लान कर लिए गए हैं। ऑफर वगैरह जानते हो, कैसे आप लोगों को अवेल करना है वो भी आपको पता है, दैट इज Y166 लगाओ और जेई बन जाओ, राइट। Y166 और यहां पर जैसे तुम अप्लाई करोगे ये तुम्हारा बैच 2600 का हो जाता है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। सर अभी महापैक लिया, नरूटो अगर तुमने महापैक लिया है तो तुम्हें ये सारी चीजें उसी में ही मिल जाएंगी। महापैक वालों के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, कितने भी बैच आए, अगर आप लोगों ने आज महापैक लिया तो आज तो डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी में अगले 2 साल तक जितने बैचेस आएंगे सारे के सारे आपको मिलेंगे, सारे के सारे, कुछ नहीं सोचना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं यार महापैक इज द बेस्ट थिंग। भाई साहब महापैक में तो तुम्हें जो जो चीजें मिल रही है ना वो और कहीं नहीं मिल सकती, राइट। महापैक में देख लो अभी तो इस समय जो डबल वैलिडिटी चल रही है भाई, वो तो अगर तुम लोगों ने नहीं लिया है तो मैं बोलूंगा जाके ले लो मेरे सतरंगियों,
जेएसएससी के लिए भी जी रखी, जेएसएससी हो, ओएनजीसी हो, डीडीए हो, एएआई हो, आपका और कौन सा बैच आ रहा है, एसएससी जेई हो, राइट। जितनी भी चीजें हैं, जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 1, जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 2, जेएसएससी जेई, आपका क्या था, क्रैश कोर्स, आपका इंडियन बैंक, यूपीआरवीएनएल ए, जितने हैं सारे इसमें है, राइट। अब देखो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जब आप इसमें जाते हो तुम लोगों को पता है, ये देखो डबल वैलिडिटी चल रही है आज तक के लिए है भाई साहब। कितना टाइम बचा है, 3.5 घंटे बचे हैं, जाके अगर अवेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। सुबह से मैंने बता के रखा था, अपने ग्रुप में भी बता दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको अवेल किया है, तुम लोग भी करो और यार तैयारी में लग जाओ। और भाई साहब कुछ ना कुछ हथियार तुम्हारे पास होने चाहिए, राइट। तो कोई एक ऐसा हथियार लो जो अगले 2 साल तक तुम्हारे साथ हमेशा रहे, राइट। भाविक जीपीएससी रहेगा, भाविक उसका भी बैच आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बैचेस आते हैं, तो व्यू ऑफर में जाकर के क्या करना है, सिर्फ एक कोड लगाना है, और वो कोड कौन सा है वो आप सभी लोगों को पता है, दैट इज Y166, राइट। Y166 याद रखिएगा, आपके ही शिवम सर का कोड है, और आई फील गुड जब आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो, राइट। 3600 रुपीज में तुम्हें 2 साल के लिए मिल रहा है यार, मतलब 1800 रुपए में तुम्हें 1 साल का, सोचो कितना सस्ता है, राइट। और 1800 रुपए को अगर तुम इसको देखते हो 12 महीने के हिसाब से, तो गाइज मतलब 150 रुपए महीने में तुम इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो यार। जब मैं 12वीं में था ना, तो 12वीं में फिजिक्स के लिए एक बार मैंने कोचिंग लगाई थी, 1000 रुपए महीना वो सिर्फ फिजिक्स की कोचिंग के ले रहे थे, सोचो। और यहाँ पे 150 रुपए महीने में तुम्हें तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मिलती है। बस एक डाउट जो हर किसी को होता है वो मैं आज तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ, राइट। वो आज मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ, और वो डाउट ये होता है, बहुत सारे सर महापैक में ओएनजीसी का टेस्ट सीरीज शो नहीं करता है। अगर जो भी चीज तुम लोगों को शो नहीं करती है ना मेरे दोस्त, महापैक 15,000 का, अंकिता मैंने बताया तो कहाँ 15,000 का है, देखो क्या लिखा है 3600। तुम्हें कोड यूज करना है, तुम लोग गाइस क्या करते हो, कोड यूज नहीं करते हो। Y166 सबसे ज्यादा डिस्काउंट, तुम्हें जितने फैब 25 75 ये वो सब कुछ जो मिलेगा, सबसे ज्यादा तुम्हें अगर डिस्काउंट मिलेगा तो वो Y166 में मिलेगा, तो तुम उसको यूज करो यार, क्या दिक्कत है, राइट। सर क्या हैंडीक्राफ्ट सर्टिफिकेट से कुछ रिलीफ मिलेगा, हाँ है, रिलीफ है, एज रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन है, राइट। हाँ बैच में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब में जरूर मिलेगा, ठीक है हरकेश, ओके क्लियर है। तो गाइज ये वाली चीजें हैं, और आज तो मैंने सतेंद्र के साथ सेशन भी किया यार, तुम लोग जाकर के देख सकते हो उस सेशन को भी। हम कहाँ थे यार, हम पढ़ाई में थे, तुम लोग भी ना यहाँ पर लेके आ जाते हो, चलो पढ़ाई में। लेकिन गाइज आई विल सजेस्ट यू कि अगर आज डबल वैलिडिटी है तो जाओ और अवेल करो इसको, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशंस लेना है, तैयारी करनी है तो कर लो। डीडीए का आ गया है मैकेनिकल इंजीनियर्स, एएआई आ गया है मैकेनिकल इंजीनियर्स, राइट। और आप लोगों का ओएनजीसी है, आप लोगों का जेएसएससी जेई है, कितने सारे ऑप्शंस हैं यार। तैयारी अगर तुम्हारी बेस्ट है ना तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस एक चीज़ तुम्हें और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है सर 3600 रुपीज़, जो आपने बोला 150 में क्या ही कंटेंट मिलेगा। तुम मुझे देख रहे हो और तुम लोग मुझे बहुत सालों से जानते हो, और तुम लोगों को पता है कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे पढ़ाया है, राइट। मैं वही इंसान हूँ। अगर यहाँ पर हूँ तो वो अड्डा 24/7 की वजह से, क्योंकि अड्डा 24/7 कहता है कि अगर एक इंसान किसी इतने बड़े लेवल पे भी जा कर के पढ़ा रहा है, और अगर वही इंसान यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को पढ़ाए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यार अड्डा 24/7 के साथ वो सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वो नहीं है, उनके घर में ऑडी मर्सिडीज़ नहीं खड़ी है, राइट। तो अड्डा 24/7 का यही है कि भाई हमें अफोर्डेबल प्राइसिंग चाहिए, राइट। तो मतलब ये वाला जो फील है वो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, वैसे हमेशा नहीं बोलता, लेकिन आज अच्छा लगा तो मैंने बता दिया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। पढ़ाना सर को होगा यार, पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना, मैं ही तो हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, राइट। इसमें गेट का भी मिल जाएगा, नहीं राकेश इतना नहीं है ना, मतलब वो रबर बैंड होती है, रबर बैंड को उतना खींचो जितनी वो खींच सके, इतना मत खींचो कि टूट जाए, है ना, इतना नहीं करते यार, तुम्हें मतलब हद कर दिया। पर उसके बोल दो हाँ सर यूपीएससी भी डाल दो इसी में, हैं चाय बना रहे हो, चाय में गरम मसाला डालोगे क्या, राइट।
Okay, now the question is saying that in a centrifugal pump the liquid enters the pump. देखो कई centrifugal pump के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि ये आप लोगों का डिलीवरी हेड होता है, ये यहाँ पर आप लोगों के इम्पलर आई होती है और नीचे आपका सक्शन हेड होता है। सक्शन हेड से इम्पलर आई के थ्रू आप लोगों का पानी यहाँ पर आता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आई देख रहे हो यहाँ से आता है, दिस इज द सेंटर ऑफ द पंप, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन। देखो गाइस, जब भी कभी तुम हेड डेवलप के बारे में बात करोगे तो वो कहाँ पर यूज होगा। तो सबसे पहले जो मैंने अभी डायग्राम बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो जो हेड डेवलप्ड है ना, वो सबसे पहले जो तुम्हारा यूज होता है वो होता है कि भाई ये पंप ये कितना है, राइट। अगर ये इतना बड़ा है तो तुम्हारा हेड भी बड़ा हो जाएगा, अगर ये इतू सा है तो तुम्हारा हेड भी छोटा हो जाएगा। तो मतलब इम्पलर का डायामीटर कितना है, कितना पानी लेके फेंक सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज कितना तेज चल रहा है, आराम से चल रहा है तो कहां पानी ले जाएगा इतना ज्यादा, राइट। और कम चल रहा है तो कितना जाएगा, स्पीड। तो स्पीड और आप लोगों का इम्पलर डायमीटर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी पर ताला लगा लीजिएगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। गाइस, अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, इसको टैटू करवा लेना। 110% आपके एग्जाम में रखा हुआ है, लिख के ले लो, पक्का रखा हुआ है। बहुत टाइम हो गया ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, अब मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन वापस से पुट किया जाएगा। देख लेना, तुम खुद ही बोलोगे कि मैंने ये वाली बात बोली थी और हो गया, राइट। चलो हरकेश, नहीं मेरे भाई, नहीं यार हरकेश, अब तुम कहाँ उसमें जा रहे हो यार। 150 रुपये महीने वाली चीज़ है, अब उसमें कहाँ रिलीफ, मतलब और क्या रिलीफ चाहिए, राइट। वैसे भी वो डबल वैलिडिटी दे रहे हैं, 1 साल की जगह 2 साल दे रहे हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा, है ना। ठीक है, चलो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ज़रूर कर सकते हो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने करा भी है, ठीक है। 14 फेब को वैलेंटाइन डे को महापैक, सतेंद्र कुछ भी, है ना। अच्छा, सतेंद्र कह रहे हैं 14 फेब दैट इज वैलेंटाइंस डे को उन्होंने महापैक लिया था। नाइस यार, सही है। प्रीवियस सेट में हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर तो बताओ। धनंजय बता तो दिया मेरे लाल, राइट, ओके। तो अभिराज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली गाइस। यहां पर n√q/h⁴ 3/4, राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हाँ, तुम लोग को कुछ पूछना है तो बता दो, मैं बता दूंगा। ONGC गाइज अगर चाहते हो, अभी भी तैयारी करना चाहते हो तो जा सकते हो, बट फॉर नाउ अगर तुम लोग किसी बैच में जा रहे हो, आई विल से कि महापैक में जाओ, कि इसमें डबल वैलिडिटी है, तुम्हारे पास इफरात टाइम होगा पढ़ने के लिए। ONGC के पूरे रिकॉर्डेड वीडियोज आप लोगों को अवेलेबल हो चुके हैं, सो दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आज सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक पढ़ना है, सारे वीडियोज पढ़ लो, राइट। साथ में तुम लोगों को पता है कितनी सारी चीजें और भी हैं। यहाँ पर SSC JEE मैकेनिकल का बैच भी है, UP अरुणल AE का बैच है, इंडियन बैंक वाला बैच है, साथ में आप लोगों का DDA का बैच आ चुका है, इसके साथ में आप लोगों का AI का भी बैच आ चुका है, राइट। इतने सारे बैचेस आप लोगों को मिल रहे हैं। अब अगर तुम अलग अलग बैचेस खरीदने जाओगे कितना पैसा लगेगा? इट्स बेटर कि महापैक लो, 2 साल तक है, आराम से पढ़ते रहो, है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर थ्रू एन ओरिफिस फ्रॉम अ रिजर्वायर ऑफ हाइट h विल बी। गाइस देखो, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी आप लोगों को एक्चुअल वेलोसिटी के बारे में बात करते हो वेना कॉन्ट्रैक्टर से, तो तुम लोग किस तरीके से निकालते हो। हम लोगों ने ऐसा सुना हुआ है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। बराबर नहीं होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में ही तो कन्वर्ट होती है मेरे लाल। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh ले लूं मैं, राइट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² ले लूं, m से m उड़ा देता हूं, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर ले जाओ तो क्या हो गया, 2gh बराबर v²। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज √2gh। अब ये जो √2gh मैंने ये वैल्यू निकाली है मेरे लाल, ये वैल्यू वो वैल्यू है जहां पर तुम्हें कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, जहां पर तुम्हें कोई लॉस नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे एक वर्ड लिख दिया इन्होंने, एक्चुअल, राइट। क्या वर्ड लिख दिया इन्होंने, एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जहां पर तुम्हें फ्रिक्शन, जहां पर तुम्हें लॉसेस देखने मिले, और जब भी लॉसेस वगैरह होंगे तो वेलोसिटी के टर्म्स में क्या ऐड हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज CV। तो आंसर क्या हो जाएगा, CV √2gh। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।
√2GH, CV √2GH। ये वैल्यू जो मैंने लिखी है एक्चुअल है, राइट। यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्चुअल मतलब जहां पर लॉसेस कंसीडर होते हैं उसकी वैल्यू हो जाती है CV √2GH, राइट। और जब भी कभी तुम लॉसेस कंसीडर ना करो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं। और जो आप लोगों की थ्योरेटिकल वैल्यू आती है दैट इज √2GH, राइट। ओके। और गाइज तुम लोगों को मेरे साथ बस एक फायदा और मिलेगा, और वो फायदा ये होगा कि तुम किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकते हो। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर आज बताएंगे कल बताएंगे, राइट। ऑन द स्पॉट तुम्हें सारे आंसर्स मिलेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द टेंशन ऑफ द टाइट साइड एंड द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट इज T1 एंड T2। लो मैकेनिक्स आ गया, अभी हम फ्लूइड में थे, राइट। विद द लीनियर वेलोसिटी v, which expression is the most suited for the maximum power transmission। मैक्सिमम पावर, तो भाई साहब मैक्सिमम पावर के लिए तुम्हें नेट टॉर्क पता होना चाहिए, टेंशन, राइट। तो नेट टेंशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, T1 - T2, राइट। अब नेट टेंशन तुम्हें पता चल गया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे ताला लगा देना मेरे लाल, राइट। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये टेंशन है, ये वेलोसिटी है, पावर कैसे निकाला आपने, अभी बता देते हैं, सुनो। आपको पता है टेंशन, टेंशन मतलब क्या, जब तुम किसी चीज को खींचते हो तो वो क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। तो टेंशन एक तरीके का क्या है, फोर्स है, मानते हो, राइट। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से, ठीक है। अब तुम्हें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, तुम्हें क्या मिल गया, ये क्या हो गया, वर्क डन की यूनिट क्या हो जाती है, जूल। टाइम की यूनिट क्या हो जाती है, सेकंड। जूल पर सेकंड इज नोन एज वॉट। ये किसकी यूनिट है, पावर की। ये लो मेरे लाल, कैसे भी निकाल लो, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो कर लो, कोई डाउट थोड़ी ना इसमें। कैसे आया, टेंशन से वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे पावर कैसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, देख लो, राइट। कोई डाउट तो नहीं है। जी रिक्की, JSSC JEE के लिए भी है, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट। सर बहुत टेंशन है, ऐश्वर्य मेरे भाई अगर तुम्हें टेंशन है तो उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि तुमने मेहनत बहुत करके रखी है, दूसरा रीजन ये है कि तुम दूसरों की ज्यादा सुन रहे हो, खुद के अंदर की नहीं सुन रहे हो। जब तुम दूसरों की सुनते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हो तो टेंशन बढ़ जाती है। उस टेंशन को खत्म करने के लिए आज में जीना सीखो, राइट। और तुम तब तक हारे हुए नहीं हो जब तक तुम हार मान नहीं लेते, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्राउनिंग ऑफ अ पुली इज डन टू, राइट। क्राउनिंग कैसी होती है, ऐसी होती है। क्राउनिंग हम क्यों करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने काफी बार करवाया है, हर किसी से इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी बताइए व्हाट विल बी द आंसर। गाइज अगर आप लोगों को कोई भी बात मेरी अच्छी लगती हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, मस्ती के साथ अगर पढ़ रहे हो, मुस्कुराहट है चेहरे पे, तो यार एक बार गुलाबी दिल जरूर दिखाना और बताना जरूर कि मजा आ रहा है कि नहीं, राइट। क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन वाला काम होता है, ठीक है। बताओ, ये तुषार नाराजे बना रहता है। नरेंद्र सर एक फिक्स डेट एंड टाइम रखिए एवरी वीक नाइट में, किसके लिए, फॉर ऑल डाउट क्लियर। वाओ यार, ये अच्छा आइडिया है, सारे डाउट क्लियर करने के लिए एक फिक्स्ड वीक और फिक्स्ड डेट रख दूं। लेकिन गाइज इसमें ये होगा कि जब मैं तुम लोगों से डाउट पूछूंगा, है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार मैं तब तक इंतजार कर रहा हूँ कोई डाउट लिख रहा है, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट भी अपने डाल दो टाइप करके, ठीक है। और मैं एक दिन लेता हूं और सारे के सारे कमेंट खोल के ही आप लोगों को सेशन करके दे दूंगा। कैसा रहेगा बताओ। थैंक यू सो मच फॉर द गुलाबी दिल ब्रदर, थैंक यू सो मच। सर मैं इलेक्ट्रिकल का हूं, जो दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल का हूं तो दिक्कत बहुत होता है सर। रिक्की क्यों यार, क्यों इलेक्ट्रिकल को दिक्कत होता है, क्या दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मत सोचो। और गाइज हमेशा याद रखो तुम्हें सिर्फ एक सीट के लिए फाइट करनी है, 50, 500, 5000 के लिए नहीं। अगर 10 वैकेंसी भी है ना तो उसमें से एक तुम्हारी हो सकती है, बस तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा, तुम्हें उस लेवल का बनना पड़ेगा। और उसके लिए मेहनत एक दिन में नहीं की जाती भाई, बहुत टाइम लगता है, राइट। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर, जब भी कभी क्राउनिंग होती है तो स्ट्रेट फेस है, क्राउनिंग तुम लोगों को ऐसे दिखती है, कॉन्वेक्स क्राउन होता है, कॉनकेव क्राउन होता है। कॉनकेव क्राउन तुम लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका बेल्ट स्लिप ना हो, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Coming to the next question saying that which of the following clutch is also considered as a wet clutch। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा क्लच है जिसे हम वेट क्लच भी बोलते हैं, बताइएगा इस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, यस Q&A सेशन रख सकते हैं, अच्छा है। सर महापाइक कितने में मिल जाएगा, अजय अभी तो बताया 3600 में फॉर 2 years, राइट। कोड यूज करना है Y166, भूलना मत, है ना।
ठीक है। और गाइज 3 घंटे का टाइम बचा है, अगर लेना चाहो तो ले लो। पोल चलन ले रहे हो कि नहीं आप सर? नवीन अभी तो पोल वाला सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, अभी ऐप में अपडेट्स वगैरह चल रही है, राइट। मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग महापैक में ऐड है, एब्सोल्युटली ऐड है, उसमें क्या है, मैथ्स वगैरह ऐड है। सर जनरल हूँ, जॉब मिलना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं मेरे भाई, राइट। चाहे सर हाफ एन आवर ही हो, जरूर नरेंद्र, जरूर जरूर मेरे भाई, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, मल्टीप्लेट क्लच, एब्सोल्युटली करेक्ट है गाइस। मल्टीप्लेट क्लच को हम लोग वेट क्लच के नाम से भी जानते हैं। जो भी आप लोग एक्टिवा चलाते हो, जो भी आप लोग बाइक चलाते हो, जो भी आप लोग कार चलाते हो, ये सारी चीजों में आप लोगों का मल्टीप्लेट क्लच यूज किया जाता है, राइट। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अगर टॉर्क ट्रांसमिशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिशन किस में देखा जाता है? आप सभी लोग बताओ, सबसे ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिशन किस में देखा जाता है, मल्टीप्लेट क्लच में या सिंगल प्लेट क्लच में? बेटर कौन सा है, मल्टीप्लेट बेटर है या सिंगल प्लेट बेटर है, ये बता दो। चलो ग्रेट। तो गाइज जो भी लोग आज महापैक लेने वाले हैं ना, Y166 शिवम सर का कोड है, भूलना मत, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम सब लोगों ने मेरे कोड से लिया है, राइट। इसका कोई वो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि सी दीज आर माई सूरमास, राइट। ओके, जॉ क्लच ऑप्शंस में बताना मेरे भाई। जॉ में सिंगल प्लेट, यस सबसे बेस्ट होता है सिंगल प्लेट, लेकिन जस्ट बिकॉज सिंगल प्लेट की वजह से आप लोगों का एरिया बहुत बढ़ जाता है, और अगर एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम सिंगल प्लेट छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें मल्टी प्लेट का जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर बेस्ट की बात की जाए तो वो सिंगल प्लेट का ही यूज किया जाता है। बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं, जो ट्रांसमिशन के काम में आते हैं, उन सब में सिंगल प्लेट यूज होता है, क्योंकि बड़ा ट्रक है, बड़ी चीज है, राइट। ये देखो, तो गाइज अब यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होगे, ये बाइक की फोटो है, राइट। बाइक में आप लोगों का ये मल्टीप्लेट लगा होता है, और ये देख रहे हो जो लिक्विड इसमें से गिर रहा है, राइट, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर ही होता है, इसलिए हम इसको वेट क्लच के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग द टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द क्लच। अब देखो भाई, सिंपल सी बात बोल दिया कि अगर मुझे टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाना है, टॉर्क बढ़ाना है, बस एक चीज याद रखना जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं या फिर बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम कभी भी गाइस टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, तुम कुछ भी करके कुछ भी करो, दुनिया जहां में तुम्हें ब्रह्मा जी को नीचे उतारना पड़े, ब्रह्मा जी को नीचे उतार लेना, बस ऐसा कुछ करो जिससे तुम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सको, क्योंकि मेन मुद्दा तो फ्रिक्शन का है टॉर्क में। क्लच चलाते हो फ्रिक्शन के बेसिस में, क्लच प्लेट घिस जाती है फ्रिक्शन होते होते मेरे लाल, और कुछ टाइम के बाद वो आपका मैकेनिक कहता है सर जी क्लच प्लेट घिस गई है, बदल दूं क्या? क्यों बोलता है? इसीलिए बोलता है क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है, राइट। तो किसी भी चीज में फ्रिक्शन बढ़ाते जाओ, टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर, यूजिंग द फ्रिक्शनल मटेरियल विद द हायर एफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सही बात है। इंक्रीजिंग द प्लेट प्रेशर बढ़ाओगे फ्रिक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द मेन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क का एरिया बढ़ा दिया, ज्यादा काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये आप लोगों का फ्रिक्शन की फोटो थी। क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाई गियर आर मेड हार्डर। जो गियर टीथ बनाए जाते हैं उनको हार्ड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो सॉफ्ट में काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक था, पता नहीं क्यों क्वेश्चन बनाया है। कभी देखे हो प्लास्टिक के गियर, कभी देखो रबर के गियर हैं? नहीं देखे ना, तो बताओ क्यों होता है? टू अवॉइड द वियर, टू अवॉइड द पिटिंग, टू अवॉइड द अब्रेजन, या फिर टू अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट विल बी द आंसर? मेरी दीदी को पता नहीं है, प्रीति दबंग है, मेरी दीदी घर से लेकर के। वाह कुलदीप, वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा तुम ज्ञान दिए हो। पता नहीं ये ज्ञान कहीं यूपीएससी में आया कि नहीं आया, कहीं डीडीए में ना आ जाए। मुझे घबराहट हो रही है यार, कुछ इस तरह के ज्ञान देते रहा करो कुलदीप, हैं? प्रीति नोट कर रही हो ना? ओके, इसका करेक्ट आंसर टू अवॉइड द वियर, एब्सोल्युटली करेक्ट है गाइस, टू अवॉइड द वियर। मैंने आप लोगों को वियर और टियर में अंतर बताया था, वियर और टियर, अच्छा ये मैंने पेज में बनाया था, शायद मैंने यहां पर भी बताया। वियर और टियर में मैंने आप लोगों को अंतर बताया था, राइट। कैसे समझ पाओगे? नवीन आया है क्या? दिख क्यों नहीं रहा? नवीन आया है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा फिर? अच्छा हाँ, अब दिखा। नवीन मेरे लाल, कहाँ गायब हो तुम? कनेक्ट करो रात को हमसे, राइट। व्हेन विल कम RRB JEE नोटिफिकेशन? हरिहरन, सून इट विल कम,
ओके, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो किस तरीके से याद रखोगे? वियर को किस तरीके से याद रखना है? घिसने से, राइट। जैसे आप लोग देखते हो ना, बहुत दिनों तक अपना जीन्स पहने रहो तो पैंट क्या हो जाता है? वियर आउट होने लग जाता है, घिसने लग जाता है, राइट। और टियर का मतलब क्या हो जाता है? टियर का मतलब होता है टियर आउट होने से, फटने से। कोई भी जैसे पेपर है, टियर आउट हो गया, जीन्स का कपड़ा है, सड़ गया, फट गया, राइट। तो टियर आप लोगों का फटने से और वियर आप लोगों का घिसने से। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ अ फ्लैट पाइवोट bearing for a uniform wear is equal to। गाइस क्या बोला? यूनिफॉर्म वियर, मतलब यूनिफॉर्मली घिसना हो रहा है। तो तुम एक बात बताओ, अगर घिस रहा है मटेरियल तो वो नया होगा या पुराना होगा? यूनिफॉर्म वियर बोल रहा है, घिस रहा है मटेरियल, अगर वो घिस रहा है तो वो नया मटेरियल है या पुराना मटेरियल है? जल्दी बताओ मेरे लाल, फटाफट से बताओ, वो नया मटेरियल है या पुराना मटेरियल है? ऑब्वियसली पुराना मटेरियल है, बिल्कुल, क्योंकि वियर होने लग गया ना, तो पुराने मटेरियल के लिए टॉर्क ट्रांसमिशन ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि वो तो घिस रहा है। तो यहां पर कम का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली ये वाला दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1/2 म्यू डब्ल्यू आर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द, अच्छा हाँ सही, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ इन किलो पास्कल इन अ रॉड ऑफ द क्रॉस सेक्शन 200 into 300 mm कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन? वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर भाई, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। क्या बात है रंजीत, बहुत बढ़िया। वॉर्न आउट क्लच, क्या बात है अनुराग, क्या बात है। अब लग रहा है ना मुझे कि ये है मैकेनिकल सूरमाज, कि एक शब्द बोलेंगे पूरी की पूरी कहानी बता देंगे। इस लेवल पे तैयारी करिए, बहुत बढ़िया, शानदार यार, बहुत बढ़िया। JCCL इन द बेंटेक, ओके। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। चलो गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन्होंने किस में पूछा है? किलो पास्कल पे पूछा हुआ है, राइट। अगर इन्होंने किलो पास्कल पे पूछा है तो पहले मैं क्या करता हूं? मैं मेगा पास्कल पे वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि सब mm में दिया हुआ है, और उसके बाद में उसे किलो पास्कल में बदल दूंगा। तो गाइस यहां पर आप लोग क्या निकालना है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो जाता है? लोड पर यूनिट एरिया, राइट। लोड कितना दिया हुआ है? 20 into 10⁻3, राइट। ये किस में हो गया? न्यूटन में, डिवाइडेड बाई mm², दैट इज 200 into 300, राइट। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 उड़ा दो, और 1 0 से 1 0 उड़ा देते हैं। यहाँ पर 3 0 दिख रहे हैं, 3 0 से ये 3 उड़ा देते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 1/3। 1/3 को क्या लिखोगे? 0.33। मानते हो? ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा आंसर आ गया मेगा पास्कल में, मेगा पास्कल में। अब मेगा पास्कल क्या हो जाता है? पास्कल इंटू 10⁶, राइट। हमें किस में आंसर चाहिए? 10 किलो पास्कल में। तो पास्कल इंटू 10⁻3 करना पड़ेगा, इंटू 10⁻3। तो ये जो 10⁻3 है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 333 हाँ सही तो है, 333.34, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा लीजिएगा, राइट। गाइज अभी भी मैं देख रहा हूँ लाइक्स बहुत कम है यार, लाइक्स की भी आज सेंचुरी लगा ही देते हैं, क्या कहते हो, है ना? तो लगा दे यार, गुरुजी मान गए, वाह। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सडन लोडिंग। कह रहा है सडन लोडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू होता है? 33.33 नहीं होगा यार, 333.34, राइट। तुषार कोई सिस्टम नहीं है यार, यहाँ मोबाइल में घुसकर काम खत्म कर देते हैं, उसका हमको खुद इतना लंबा खींचना नहीं पसंद है, काम खत्म कर देते हैं। वाह क्या बोली हो प्रीति तुम, हैं? आंसर बताओ इसका चुप्पे चाप। यार तुम लोग क्यों स्वाद वाले मुक्के खाने के लिए बेताब रहते हो, राइट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट। कहेगी प्रीति फिर से वही पढ़ लिए जो नहीं पढ़वाना था। ओके, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सडन लोडिंग इज डबल दैट ऑफ द नॉर्मल लोडिंग। जो गाइस सडन लोडिंग होती है उसकी वजह से इम्पैक्ट फैक्टर आप लोगों की जिंदगी में आ जाता है, और वो कभी आता है सडन लोडिंग पे। या तो आप सडन बोल दो, या फिर इम्पैक्ट बोल दो, या फिर सडनली अप्लाइड लोड, या फिर शॉक बोल दो, राइट। इम्पैक्ट बोल दो या फिर शॉक बोल दो। गाइज आप लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा
वेराइटीज आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आए थे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से फ्लूइड में घुसे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में घुसे, अभी ये किसका है, स्वाम का क्वेश्चन है, राइट। देख रहे हो वेराइटीज, और कितना जल्दी जल्दी हम दिमाग स्विच कर रहे हैं, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील रॉड ऑफ द ओरिजिनल लेंथ 200 mm, फाइनल लेंथ 202 mm, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ द 20 kN, व्हाट विल बी द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रॉड। अब देखो गाइस, स्ट्रेन डेवलप निकालना है आप लोगों को पता है, 0.2 डिवाइडेड बाई 200 कर देते हैं, राइट। इसको आंसर को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 2 जीरो लगा देंगे तो 0.201 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलोगे सर जी ये कैसे कर दिया? मेरे लाल मैंने कुछ भी नहीं करा है, फाइनल लेंथ 200.2 माइनस इनिशियल लेंथ 200 डिवाइडेड बाई 200, बस इसको सॉल्व कर दिया। तो 200.2 से 200 जाएगा तो 0.2 ही तो आएगा, और डिवाइडेड बाई 200 कर दिया, आंसर निकाल दिया 0.001, राइट। कुछ चीजें दिमाग में सॉल्व कर लिया करो, हर चीज थोड़ी ना लिखनी होती है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। गाइस देखो, पॉइजन्स रेशियो के बारे में आप लोगों से बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, और हम लोग इसको 1/m से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? 1/m से, राइट। ओके, अब गाइज इसके बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये क्या हो जाता है, दैट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, राइट। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, ठीक है। अब समझना गाइज, ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडल के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो हमें आंखों के सामने दिख रहा है, हमारे बिल्कुल आंखों के सामने दिख रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है स्टेट व्हेन द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस विद इन और एक्सटर्नल टू अ बॉडी इज नोन एज, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो अब इसने क्या बोला है, व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल, राइट, मतलब सिग्मा टी विल बी इक्वल्स टू सिग्मा सी, राइट, in all the directions within or external the body, in all the directions। कब होगा? हाइड्रोस्टैटिक। आंसर लगा देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर प्रेशर क्यों नहीं लगाए हो? प्रेशर इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि मेरे लाल यहां पर स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है। अगर स्ट्रेस पूछ रहा है तो स्ट्रेस पे आंसर दोगे ना। अब तुमसे हम पूछें कि तुमको बुखार क्यों हुआ, बोलो सर जी पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पैर में दर्द हो रहा है, हम ये थोड़ी ना पूछे हैं, हम तो बुखार पूछे क्यों हुआ है, राइट। समझ पा रहे हो कहने का मतलब क्या है? तो जो पूछेगा उसी का आंसर देना, कुछ और मत दे देना, गलत हो जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक कर रहा है, कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। और गाइज एक बात बताओ, पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता है ना? फुल ऑन मस्ती के साथ यार पढ़ाई करते हैं अपन, मतलब टेंशन नहीं लेने का। ट्रिक्स इतनी सारी सिखा दूंगा, इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूं, मैं भी सिलेक्शन कर सकता हूं। और जी हाँ, डीडीए में डिप्लोमा एलिजिबल है, राइट। डीडीए में डिप्लोमा, एयरपोर्ट अथॉरिटी में बीटेक, राइट। क्लियर है? बताओ ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। देखो गाइस, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है जिस समय आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा होता है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अब मैंने पूछा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे जीरो, राइट। तो आंसर इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन के पहले गाइज ये वाली चीज है जो आप लोगों को पता है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने मूड बनाया है? गाइज अगर आप लोगों का मूड बन रहा है तो बना लो, आज डबल वैलिडिटी चल रही है, उसका इस्तेमाल करो। बहुत सारे जो ग्रुप में शिवम सर मैकेनिकल का जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर डबल वैलिडिटी आएगी तो फिर हम ले लेंगे क्योंकि उसमें फ़ायदा होता है, राइट। तो गाइज डबल वैलिडिटी आ चुकी है, यू कैन गो एंड अवेल दैट, राइट। मैंने इतने सारे बैचेस दिखाए हैं यहाँ पर, 2 बैच, ये 2 बैच एसएससी जेईई मैकेनिकल, यूपी आरवनल एई, फिर उसके बाद इंडियन बैंक, ये जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ तुम लोगों को किस में मिल रही है मेरे लाल? हर चीज़ तुम्हें महापैक में मिलेंगी, राइट। और अगर महापैक अगर तुम लोगों ने लिया तो यहाँ पर तो तुमको पता ही है कि मैं जिस लेवल पे तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बिल्कुल डिफरेंट तुम्हें अलग पेड बैच में मिल जाता है। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर गाइस मैं पीपीटीज वगैरह लेकर के आता हूँ और पीपीटी में क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस होती हैं। आज गाइस आप लोगों को फिर से दिखाऊं आज के सेशन में, राइट। आज के सेशन की भी आप लोगों को एक झलक दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग जाए, राइट। रुको, आज के सेशन की भी झलक दिखा देता हूँ। चलो
देखो आज के सेशन की झलक है, बस मैंने स्क्रीन से ऐसे ही ले लिया था सो दैट मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ठीक है। अभी दिखाता हूं आज के सेशन की झलक जो हमारे पेड सेशन पे चलती है। आ जाओ बेटा, चलो ये देखो, ये गाइज आज के सेशन की झलक है। ऐसे इस लेवल पे खुद से डायग्राम बनाऊंगा, खुद से सारी चीजें करूंगा और खुद से सब कुछ पढ़ाऊंगा, राइट। तो जब भी कभी तुम लोगों को लग रहा हो तो गाइज यू शुड गो एंड ज्वाइन दैट बैच। मैं खुद तुम लोगों को उस लेवल पे तैयारी करा रहा हूं जिस लेवल पे शायद तुम नॉर्मली तैयारी करने का सोचो लेकिन वैसे नहीं करते हो, राइट। सत्येंद्र तो बता ही रहे हैं, राइट। अब आप देख लो कितनी सारी चीजें हैं जो मैंने अभी, ये वायर ड्राइंग का था, ये सारा मेरा हैंड रिटन है, ये मैं खुद हैंड से ड्रॉ करके बनाता हूं, राइट। सो एवरीथिंग इज हियर गाइस। बस द पॉइंट इज तैयारी आप लोगों को करनी है और तैयारी ऐसी करो कि शायद फिर कोई और मतलब आप लोगों के लिए वो ना रह जाए, राइट, ऑप्शन ना रह जाए। और गाइस जब भी कभी तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन होता है ना तो उसी समय हम फंस जाते हैं। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना तभी हम लोगों को लगता है कि यार इसको थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, थोड़ा मेहनत करनी चाहिए थी। तो मेहनत करो, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर वो प्लीज़ डिटेल में समझा दो FCC वाला। चलो गाइज FCC वाला जो डिटेल में बोल रहा है यार, उसको समझाने के लिए मुझे पूरा का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, कम से कम आधे घंटे लगेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर नहीं है ना। उसके पहले मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना पड़ेगा, उसके पहले नंबर ऑफ यूनिट बतानी पड़ेंगी, यूनिट सेल जो आप लोग निकालते हो, राइट। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा डायग्राम बनाने में। फिर भी तुम्हें बता दूं किस तरीके से बॉडी में निकालते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक बॉडी है गाइस, इसको देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर एक बॉडी इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, तो अब तुम इसको समझना क्या होता है गाइस। जिस तरीके से आप लोगों ने ये यूनिट सेल पकड़ी है, इस तरीके से इसके एक साइड ऊपर से यहाँ से लगा होता है, राइट। तो जब भी कभी तुम लोगों को ऐसी चीजें मिलेंगी तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर। तो ये कितने हो जाते हैं? टोटल 8 हो जाते हैं। और टोटल 8 से बाकी सारे एटम्स भी कनेक्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो तुम वैल्यू लेकर के जाते हो वो कितनी वैल्यू होती है? सर आप कैमरे के सामने से आ गए, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाती है? 8 पॉइंट है, तो 8 एटम्स मल्टीप्लाइड बाई कितने हैं? 1/8, क्योंकि 1/8 ही जो आता है, इसलिए तुम्हारे यहां पर सिंपल क्यूबिक की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। अब तुम्हें पता है बॉडी सेंटर्ड में एक एटम बीच में भी होता है, और सारे 8 तो तुमने लिए थे, तो 1 और प्लस बॉडी सेंटर्ड का 1 मिला देते हो तो एटॉमिक वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। तो इस तरीके से मुझे ब्रदर पूरा का पूरा बना करके समझाना पड़ेगा, राइट। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑल्दो मैंने पेड सेशन में करवाया हुआ है, आप तो ज्वाइन करने ही वाले हो, राइट, क्योंकि आपने बोला है ना। तो वो मटेरियल साइंस में सेशन में है, जाकर के देखना। पूरा 1-1.5 घंटे मैंने उसको समझाया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया। मतलब तुम्हारा दिल अगर नहीं खुश होता ना, तुम आकर के लाइव सेशन में बोल देना हाँ मजा नहीं आया, ठीक है, बोल देना, ठीक है। सर ये कौन थे जो कैमरा घुमा डाला? कैमरा भी घूम गया क्या? अरे कोई नहीं, थोड़ा सा होता रहता है, छोड़ो, ठीक है। ओके सर, अब्रेजन और पिटिंग में क्या फर्क होता है? चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपन सेंस मतलब इसमें आगे बढ़ेंगे, राइट। गाइस देखो, अब्रेसिव मटेरियल और पिटिंग के बारे में बता दूं। अब्रेजन होता है जब तुम वियर के बारे में बात करते हो, पिटिंग होता है जब तुम टीयर के बारे में बात करते हो। या फिर इसको इस तरीके से समझो, अब्रेसिव मटेरियल वो होते हैं जिसको घिसाई के काम में लाया जाता है, राइट। और पिटिंग क्या है? गड्ढा खोदना। पिट मतलब होता है गड्ढा, पिटिंग मतलब गड्ढा खोदना। तो एक ऐसा मटेरियल जो गड्ढा खोद दे, राइट, दैट इज नोन एज पिटिंग। तो पिटिंग वर्ड हम लोग यूज करते हैं गियर्स में, क्योंकि गियर्स में अगर इंटरफेरेंस होने लग जाता है, देखो अब थ्योरी ऑफ मशीन में पहुंच गए, गियर्स में अगर इंटरफेरेंस होने लग जाता है तो पिटिंग होने लग जाती है, राइट। क्लियर है? सर लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए बेंडिंग मोमेंट वाला। तुषार करा तो है मैंने बेंडिंग मोमेंट का, कि जब भी कभी ओवर हैंगिंग बीम्स होती है उसमें बेंडिंग मोमेंट जब भी कभी आता है। यार ऐसे मत करो, सर आ चुके हैं और सर मेरी तरफ इतना गंदा सा चेहरा बना के देख रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों से, राइट। तो गाइज ये तुम लोगों की ओवर हैंगिंग बीम होती है। जब भी कभी तुम इसमें कोई भी ऐसा लोड लगाते हो, मान लो अगर मैंने इसमें यूडीएल लगा दिया, तो यूडीएल लगाने की वजह से कई बार क्या हो जाता है, जो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट बनता है वो ऐसा बनता है, राइट। अब जरूरी नहीं ऐसा बने, लेकिन इसका एक ओवर हैंगिंग का एक केस में, स्पेशल केस में ऐसा बेंडिंग मोमेंट बनता है। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, ये बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। बी होगा, हाँ, बेंडिंग मोमेंट इज 0। देखो ना, कह रहा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है? बोल मेरे लाल, 0 है, ऑब्वियसली, राइट। नहीं अमित ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे कमेंट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है।
चलो सर देखिए बोल रहे हैं कि सर वो आपको डरा रहे हैं तो आप भी डरा दो सर को। अरे डरते नहीं है, करंट लगा देते हैं इलेक्ट्रिकल वाले सर जी है ना चलो तो गाइज दिस वाज द क्वेश्चन, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और गाइज जाओ आज अवेल करो डबल वैलिडिटी को, राइट। महापैक का है, कोड यूज करना Y166 का, ठीक है, भूलना मत, भूले तो मुक्के खाओगे, राइट। और फिर उसके बाद कई आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं। आज का होमवर्क क्वेश्चन है दैट फॉर द बॉटम गेटिंग सिस्टम समटाइम्स प्रेफर्ड इन द कास्टिंग। बॉटम गेटिंग सिस्टम हम लोग कास्टिंग में क्यों प्रेफर करते हैं, इसका आंसर आप लोग किस में दोगे गाइस, कमेंट बॉक्स में। और मुझे पता है मेरा हर एक मैकेनिकल सूरमा कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल के साथ सारे आंसर्स देगा, राइट। तो गाइज आंसर देना और एक गुलाबी दिल जरूर छोड़ना, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा तुम लोगों के कमेंट्स का, राइट। और जाने से पहले सेशन को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी फिर से बता देता हूँ डबल वैलिडिटी है, भूलना मत, Y166 लगाना है और जा करके महापैक में इनरोल करो। मेरी क्लास कल से जनरल इंजीनियरिंग की पार्ट 2 JSSC JEE का क्रैश कोर्स में लेने वाला हूँ सुबह 11 बजे, नहीं शायद 1 बजे, राइट। शाम को भी क्लास होती है मेरी, कल से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो डोंट मिस इट, जाओ जा करके यूज करो। और सर इनको इधर मैं मिलवा भी देता हूँ। सर प्लीज आइए एक बार, इलेक्ट्रिकल वाले जो हमारे गुरुजी हैं जो हमें लुक दे रहे हैं उनसे मिलवा देते हैं। बॉस सब देखिए मैं कोई लुक नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सर ये से कह रहा हूँ कि बैठ सर करके आप कंटिन्यू कीजिएगा जो मैकेनिकल के सूरमास हैं जो कि गुलाबी दिल के साथ में स्वागत झूठ अभी कह रहे थे सर बंद करो बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि 10 बजे तक क्लास के यार मतलब एक्सचेंज हाय राम हाय राम, गलत बात है सर, है ना। क्या सर जी अभी पीछे से ऐसे कर रहे थे कि सर बंद करो, मेरा टाइम हो गया। बिल्कुल भी नहीं, बट देखिए सर ना यार सुबह से पढ़ाते हैं, है ना, पेड क्लासेस में भी एकदम लगे रहते हैं और इतने ध्यान से पढ़ाते हैं ना, मतलब आप देख कर ही है ना, कभी कभी तो खाना भी छोड़ देते हैं ना। मैं कहूँगा कि सर चलिए लंच डिनर कर लीजिएगा, लंच कर लीजिए, नहीं कहते सर पहले वर्कशिप, पहले पेड क्लासेस लूंगा सर, उसके बाद ही निवाला जो है मुंह में जाएगा। देखिए गाइस इतनी मतलब ताबड़तोड़ तरीके से सर आप, अरे सर थैंक यू सो मच सर, मैंने सर को 100 रुपए दिए थे बोलने के लिए। नहीं गाइस देखिए ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूँ आपको। और देखिए सर यहाँ पे दिख भी रहा है आपका जो गुलाबी दिल है ना, तभी तो देख रहा है ना यहाँ पे आपको कि जो सर है वो कितना डेडिकेटेडली होगा आप लोगों को पढ़ाते। सर गाइस थैंक यू सो मच, चलिए एंजॉय। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और गाइस इसी तरीके से सेशन को करते रहना है, राइट। और मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया, नहीं तो उनको लगेगा कि अरे ऐसा वो सब, राइट। तो गाइस बस इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। और सुनो कुछ भी हो जाए 2022 तुम्हारा सिलेक्शन ईयर होना चाहिए, ये तुम दिमाग में बैठा लो, डिक्लेयर कर दो हर जगह भाई 2022 में तेरा भाई सिलेक्शन लेने वाला है। कैसे होगा सिलेक्शन, अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 राइट, नॉट 7 और शिवम सर आपके साथ है। हाँ जी सर बंद कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बंद करने के लिए माउस भी उठा लिया, अरे कर दीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस पे मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। हंसते रहो मुस्कुराते रहो और जम करके पढ़ाई करनी हो, सेशन लेना। बाय बाय गाइस। हाँ हो गया।